नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। परमात्मा की महिमा के अंतर्गत आप मेरे सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि हम हमारे मन को कैसे शांत करें, अर्थात हम हर परिस्थिति के अंदर सजग रहें, शांत रहें, खुश रहें, मस्त रहें। ये कैसे संभव है मेरे प्यारे साथियों? इस जानकारी को जब आप बहुत गहराई से और ध्यान लगाकर सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको आपके मन के जो रहस्य हैं, अर्थात हमारा मन किस प्रकार कार्य करता है, वह आपको धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से, क्रिया योग के अभ्यास के माध्यम से आपको समझ में आने लगेगा। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और चिंतन मनन करने के बाद फिर क्रिया योग का अभ्यास करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जैसे एक मकान जब हम बनाते हैं और ईंटों की दीवार चुनते हैं, तो जैसे हमने पहली ईंट रखी, उसके बाद उसके ऊपर दूसरी, तीसरी, तो यदि पहली ईंट ये सोचे कि मेरे ऊपर तो वज़न आ रहा है, मैं ये वज़न सहन कैसे करूँगी, तो क्या दीवार बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। ठीक इसी प्रकार हमें जो सुख दुख की अनुभूति होती है, वह इसलिए होती है कि ये जो रचना है, स्वयं परमात्मा इस रचना के रूप में प्रकट हो रहे हैं, तो इसमें निरंतर निर्माण के कार्य चालू है। तो जब ये रचना बढ़ रही है, जीवंत है, आगे बढ़ रही है, तो इसमें कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जैसे हम गेहूं के बीज को ज़मीन के अंदर बोते हैं, तो जब गेहूं का बीज धीरे धीरे मिटने लगता है, तभी वह वृक्ष का अर्थात पौधे का रूप लेने लगता है। तो ठीक इसी प्रकार यदि हम इसे शरीर भाव में रहकर जिएंगे तो हमें कष्ट होंगे, क्योंकि यह शरीर नहीं है, अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ। यह परम सत्य है। जब हम कहते हैं कि कण कण में केवल परमात्मा का अस्तित्व है, अर्थात प्राण है, शक्ति है, सामर्थ्य है, खुशी है, आनंद है, तो फिर हम सुख दुख, बीमारी, हताशा, निराशा, नकारात्मक विचार, बुराई, झूठ, पाखंड, चुगली करना, निंदा, घृणा, इस प्रकार के जो भाव हमारे भीतर निरंतर पैदा होते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा मेरे प्यारे साथियों, ऐसा माया के कारण होता है। अर्थात हमारे प्रभु हमारे रूपों के अंदर आकर, अर्थात हमारे परमपिता परमेश्वर ब्रह्मांड की विभिन्न प्रकार की रचनाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं। अर्थात स्वयं परमपिता परमेश्वर ही इस सृष्टि का सर्जन करते हैं, वे ही परिवर्तन कर रहे हैं, वे नए निर्माण के कार्य कर रहे हैं। हम केवल हमारे प्रभु के हाथों की कठपुतली है, अर्थात हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसे ऐसे ना समझे कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसके कई अर्थ निकलते हैं। इसलिए जितने अर्थ के अंदर जाते हैं तो वह हमारा मन होता है। अर्थात जब भी आपके भीतर परमपिता परमेश्वर के अलावा किसी भी प्रकार की शंका, विचार कुछ भी आता है, तो वह मन है, वह माया है, वह सत्य नहीं है। जब हम प्रभु से एकता स्थापित कर लेते हैं, तब की बातें हैं ये, कि हम कुछ नहीं कर सकते, प्रभु हमारे रूप में आकर कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। तो प्रश्न ये उठता है कि जब प्रभु ही सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमें बुराई नहीं करनी चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए? ये प्रभु ही ये कह रहे हैं कि अलग अलग जो योनियाँ होती है, अलग अलग चेतना के स्तर होते हैं, तो सभी जीव एक ही बात को एक ही तरीके से नहीं समझ सकते, सबका लेवल अलग अलग होता है। तो जो उच्च कोटि के साधक होते हैं, वे इसे बहुत आसानी से पकड़ पा रहे हैं मेरी बात को, और जो अभी निम्न चेतनाओं के अंदर जी रहे हैं, जो अभी सांसारिक भोग विलास में
की गिरफ्त में हैं और उन्हें लगता है कि ये भौतिक चीज़ें ही सत्य हैं, तो उनके लिए भी प्रभु समझाते हैं। प्रभु अलग अलग रूपों में प्रकट होकर हमें बता रहे हैं कि किसी भी रचना की सुरक्षा हमें करनी है, अर्थात सत्य और अहिंसा का पालन करना है। शक्ति का मतलब ही ये होता है किसी की सुरक्षा। तो इसलिए यदि आप प्रभु का चिंतन करते हुए, प्रभु का ध्यान करते हुए जो शक्ति अर्जित करते हैं, यदि आप उस शक्ति का इस्तेमाल किसी भी प्रकार की रचना का, अर्थात किसी भी जीव के लिए, हम उसका नाश करने के लिए, उसमें विकृति पैदा करने के लिए, अर्थात अप्राकृतिक कार्य करने के लिए यदि हम उस शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, तो वह शक्ति सबसे पहले हमें नष्ट करेगी। क्योंकि शक्ति का यह प्राकृतिक स्वरूप होता है कि वह किसी रचना का विकास करती है, उसमें परिवर्तन करती है, उसमें निर्माण करती है। तो इसलिए हमें कई प्रकार के जो शंकाएं होती, जैसे क्या खाए क्या नहीं खाए, तो जब हम सिर से लेकर पांव तक में एकाग्र होकर क्रियायोग का अभ्यास करते हैं, अर्थात क्रियायोग ही भगवान है, यही परमात्मा है। जब हम इस लेवल पर आकर हमारा जीवन जीना शुरू करते हैं, अर्थात हम चैतन्य रहते हैं, प्रभु की चेतना के साथ हम एक हो जाते हैं। हमारा निरंतर ध्यान भूमध्य पर रहना चाहिए। सिर कहाँ है, पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, ये क्रियाएं होती है। इन क्रियाओं को जब आप किसी पारंगत गुरु के सानिध्य के अंदर अभ्यास करते हैं, तो आपको तीव्र गति से सफलता मिलती है। इसलिए कई बार जैसे हमें पानी कितना पीना चाहिए, हमें भोजन कितना करना चाहिए, इन सब का जवाब जब आप क्रियायोग ध्यान करते हैं तो आपको सच्चाई से मिलता है, उसमें शंका नहीं होती है, 1% भी शक नहीं होता है। जैसे हम बाहर देखते हैं, कोई व्यक्ति प्याज खाता है, कोई लहसुन खाता है, तो हम, और जैसे कई मुनि संत नहीं खाते हैं, जैसे कई व्यक्ति कहते हैं ये तामसिक होता है, ये सारी जो द्वंद्व है ये सब माया है। तो हमें लहसुन प्याज खाने वाले का भी उतना ही सम्मान करना है जितना जो नहीं खा रहा है। अर्थात इस ब्रह्मांड के अंदर जो बहुत वीतरागी संत है और जो घोर पापी है, हमें दोनों को समान भाव से ही देखना है, तभी आप परमात्मा से सत्य रूप में जुड़ पाएंगे। यदि आपके भीतर 1% भी किसी व्यक्ति विशेष को लेकर विशेष सम्मान है और किसी के प्रति कम सम्मान है, तो अभी हम प्रभु से दूर है। तो फिर क्या करें? अगर कोई गलत कर रहा है, हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है, तो फिर हम क्या करें? आप केवल क्रियायोग का अभ्यास करें। जब आप क्रियायोग का अभ्यास करके धीरे धीरे खुद के पास आने लगेंगे, तो आपको पता लगेगा कि आपके कर्म ही उस व्यक्ति के रूप में प्रकट हो रहे हैं। अर्थात आपको अनुभव होगा कि आप सर्वव्यापी है, ये परम सत्य है। तो आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।